ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, ये शब्द हम सबने सुने हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन अक्षरों के पीछे सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा कुछ है? असल में इनमें छिपी है हमारे विकास की लाखों साल पुरानी एक पूरी कहानी। तो चलिए आज इसी सवाल में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये ए, बी, ओ, प्लस, माइनस, आखिर इनका मतलब क्या है? और यकीन मानिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। अच्छा, इसे समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को पकड़ते हैं, एंटीजन। अब ये क्या भला है? यूं समझिए कि हमारी हर लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर एक तरह का पहचान पत्र या नाम का टैग लगा होता है, या फिर इसे एक स्पोर्ट्स टीम की जर्सी मान लीजिए। ये जर्सी ही शरीर को बताती है कि अरे ये तो अपनी ही टीम का प्लेयर है, इस पर हमला नहीं करना। सिंपल है, अगर आपकी कोशिकाओं पर ए वाली जर्सी है तो आपका ब्लड टाइप हुआ ए, बी वाली जर्सी है तो टाइप बी। अगर किसी के पास दोनों जर्सी हैं तो वो हो गया ए बी, और जिसके पास कोई जर्सी ही नहीं है वो है ओ। और वो जो प्लस या माइनस का निशान होता है वो भी एक और तरह का एंटीजन ही है, जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें तो समझ आ गई, लेकिन ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्यों इतना बड़ा मुद्दा है ये सब? वजह ये है कि ये जानकारी सचमुच में जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकती है। जरा सोचिए, अगर किसी को गलत ब्लड टाइप का खून चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? शरीर का इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी अंदर की सेना, फौरन पहचान लेगी कि अरे ये तो कोई दुश्मन टीम का प्लेयर आ गया है, और फिर वो उस पर एक जबरदस्त हमला बोल देती है। इस खतरनाक रिएक्शन को कहते हैं एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और ये जानलेवा हो सकता है। तो फिर कौन किसे खून दे सकता है? इसके कुछ पक्के नियम हैं, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। जो लोग ओ नेगेटिव होते हैं ना, वो कमाल के होते हैं। वो लगभग किसी को भी अपना खून दे सकते हैं, इसीलिए उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और इसके ठीक उलट जो ए बी पॉजिटिव हैं, वो सबसे खून ले सकते हैं, तो वो बन जाते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो चलिए इन दो खास ग्रुप्स को थोड़ा और समझते हैं। टाइप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, उनकी कोशिकाओं पर कोई जर्सी ही नहीं होती, तो कोई भी शरीर उन्हें दुश्मन नहीं समझता। और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए हैं क्योंकि उनका शरीर ए, बी और RH तीनों तरह की जर्सी को पहचानता है। वो कहता है कोई भी आए सब अपने ही हैं। और मामला सिर्फ खून चढ़ाने का नहीं है, प्रेगनेंसी में भी यह बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। सोचिए, अगर माँ का ब्लड RH नेगेटिव है और गर्भ में पल रहे बच्चे का RH पॉजिटिव, तो माँ का शरीर बच्चे की कोशिकाओं को बाहरी समझकर उसके खिलाफ हथियार यानी एंटीबॉडीज बना सकता है। इससे उस प्रेगनेंसी में तो नहीं, पर भविष्य की प्रेगनेंसी में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये ब्लड टाइप का मेल ना खाना इतना खतरनाक हो सकता है, तो फिर एवोल्यूशन ने हमें अलग अलग ब्लड टाइप दिए ही क्यों? क्यों नहीं हम सबका एक ही सेफ ब्लड टाइप बना दिया? है ना सोचने वाली बात। इसका जवाब आज में नहीं, बल्कि लाखों साल के इतिहास में छुपा है। हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, इतना पीछे कि तब इंसान भी नहीं थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये कमाल की है। ये जो ए और बी ब्लड ग्रुप है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। रिसर्च बताती है कि ये कम से कम 2 करोड़ साल पुराने हैं, मतलब इंसानों के धरती पर आने से बहुत बहुत पहले। और तो और हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार जैसे कि चिंपैंजी और ओरंगुटान, उनमें भी यही ब्लड टाइप्स मिलते हैं। जैसा कि साइंस न्यूज़ ने भी बताया, ये हमारी एक बहुत ही पुरानी साझा विरासत है। जब हमारे पूर्वज और चिंपांजी के पूर्वज अलग हुए, तब भी ये ब्लड ग्रुप्स हमारे साथ बने रहे। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये विविधता इतने करोड़ों साल तक बनी क्यों रही? इसका सबसे मजबूत सिद्धांत ये है कि ये अलग अलग ब्लड टाइप्स असल में बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पुरखों के अलग अलग हथियार थे। मतलब कोई भी एक ब्लड टाइप सबसे अच्छा नहीं है, सबका अपना फायदा और अपना नुकसान है। इसे एक तरह का एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ कह सकते हैं। जैसे टाइप ओ वाले लोगों को हैजा और प्लेग जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, तो वहीं टाइप ए वालों को चेचक का और टाइप बी वालों को टीबी जैसी बीमारियों का। हर ब्लड ग्रुप किसी बीमारी के सामने मजबूत था तो किसी के सामने कमजोर। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस डाइवर्सिटी, इस विविधता ने ही हमें एक प्रजाति के तौर पर बचाए रखा। सोचिए, अगर कोई एक महामारी फैलती तो वो पूरी की पूरी इंसानी आबादी को खत्म नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने ब्लड टाइप की वजह से उस बीमारी से लड़ने में ज्यादा सक्षम होते। लेकिन रुके, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अगर आपको लगता है कि आप ए, बी, ओ और RH फैक्टर के बारे में सब जान गए हैं, तो हमारे खून में कुछ ऐसे राज भी छिपे हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। मिलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप से। जी हाँ, इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है क्योंकि इसे सबसे पहले बॉम्बे यानी आज के मुंबई में ही खोजा गया था और ये दुनिया के सबसे रेयर ब्लड टाइप्स में से एक है। ये कितना दुर्लभ है, अंदाजा लगाइए। दुनिया भर में हर 10 लाख लोगों में से सिर्फ 4 लोगों में ये ब्लड ग्रुप होता है। सिर्फ 4। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे मुंबई में जहां इसकी खोज हुई, ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, पर फिर भी ये बेहद रेयर है। तो ये है क्या चीज? देखिए, हमने ए और बी एंटीजन की बात की थी। ये दोनों एक और एंटीजन से बनते हैं जिसे कहते हैं एच एंटीजन। हम में से ज्यादातर लोगों में ये एच एंटीजन होता है, पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ये एच एंटीजन बनता ही नहीं है। इसीलिए जब उनका टेस्ट होता है तो वो टाइप ओ जैसे दिखते हैं। पर मजे की बात यह है कि उन्हें टाइप ओ का खून नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि नॉर्मल ओ ब्लड में भी एच एंटीजन तो होता ही है और इनका शरीर उसे दुश्मन मान लेगा। और एक और छिपा हुआ फैक्टर है कहानी में, एक और ट्विस्ट। क्या आप एक सीक्रेटर हैं या नॉन सीक्रेटर? अब ये क्या है? देखिए, दुनिया के करीब 80% आबादी सीक्रेटर होती है और बाकी 20% नॉन सीक्रेटर। ये एक जीन से तय होता है जिसका नाम है FUT2। जो लोग सीक्रेटर होते हैं उनके ब्लड ग्रुप एंटीजन सिर्फ खून में ही नहीं, बल्कि उनकी लार, उनके आंसू और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में भी पाए जाते हैं, और नॉन सीक्रेटर में ऐसा नहीं होता। अब ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर इसका असर हमारे पेट की सेहत पर और हमारी कुछ वायरस जैसे कि नोरो वायरस से लड़ने की ताकत पर पड़ता है। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि हमारा ब्लड टाइप सिर्फ एक मेडिकल लेबल नहीं है, ये तो हमारी रगों में बहता हुआ एक जिंदा इतिहास है। इसमें हमारी प्रजाति के लाखों सालों के संघर्ष, बीमारियों से लड़ाई और जिंदा रहने की एक लंबी और पेचीदा कहानी दर्ज है। हमारा खून लाखों साल पुरानी दास्तान सुनाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अंदर, हमारे खून में और भी कितने ऐसे राज दफन हैं जो बस किसी के खोज निकालने का इंतजार कर रहे हैं।